हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और ये देखिए, आपको समझ ही आ गया होगा, घर का माहौल देख के सब लोग रेडी हैं और हम लोग अभी निकलने वाले हैं। तो बस रेडी हो गए हैं और ये छुट्टी का ही दिन है, सैटरडे का दिन है और हम लोग जा रहे हैं एक रिलेटिव के यहाँ, जो कि कल्याण में, मुंबई साइड कल्याण में रहते हैं। तो उनके यहाँ मम्मी जी का काफ़ी उनसे अच्छी दोस्ती है, तो हम लोगों की भी है, पर हम लोग काफ़ी समय से, साल हो गए हम लोग मिल नहीं पा रहे थे। तो अभी मम्मी जी आई हुई हैं, तो उनके चलते हम लोग भी उनसे मुलाकात कर लेंगे। तो बस हम लोग अभी रेडी हो गए हैं। सुबह हम लोगों ने हल्का फुल्का नाश्ता किया, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हमारा लंच है। तो देखिए, कपड़े वगैरह सब फैला दिए हैं मैंने। कपड़े मैं अंदर ही फैला देती हूँ, क्योंकि बाहर हम लोग अभी निकल जाएंगे, कहीं हवा चले कुछ हो, इसलिए धूल धक्कड़ आए, तो मैं अंदर ही फैला देती हूँ। अंदर आराम से सूख जाते हैं। और ये हम सब लोग रेडी होके अभी देखिए, लास्ट मोमेंट का जो सब काम होता है वो निपटा रहे हैं और अब ये निकल चुके हैं। मेरे हाथ में कुछ कपड़े हैं जो कि मुझे ऑल्टर वाले को देने हैं फिटिंग के लिए, तो वही सब कर रहे हैं। और सुबह नाश्ता हल्का फुल्का कर लिया था, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ लंच है, जैसा कि बताया मैंने आपको। तो बस हल्का फुल्का खा लिया था, जिससे कि, क्योंकि वहाँ लंच, जाते ही लंच कर लेंगे, क्योंकि हमको वापस लौट के भी आना है। तो यही है। तो ये देखिए, नीचे आ गए हैं और अब गाड़ी पार्किंग से निकलेगी बाहर और हम लोग जाएंगे। तो बस यही है, जिनके यहाँ जा रहे हैं उनके यहाँ काफ़ी सालों के बाद हम लोग मिलेंगे उनसे। मम्मी जी तो जब जब आती हैं मुंबई उनसे मिल लेती हैं, लेकिन हमारा मिलना काफ़ी साल के बाद हो पाएगा। वो भी इसीलिए क्योंकि मम्मी जी भी आई हुई हैं। और बस छुट्टी का दिन है, तो सोचा चलो ये प्रोग्राम एक बना लेते हैं, वरना कहाँ मौका मिलता है। और फिर सैटरडे का दिन था, छुट्टी थी, तो यही सोचा। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे, तो वहाँ कल्याण जाने में हमारे यहाँ से आराम से 1 घंटा तो कहीं नहीं गया, 1 घंटे की जर्नी है, ट्रैफ़िक ना हुआ तो। और ट्रैफ़िक हुआ तो फिर और भी टाइम लग सकता है, और हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। उनके यहाँ हमको लंच टाइम पे पहुँचना था, थोड़ा सा हम लोग लेट ही हो गए थे, तो वो लोग भी वेट कर रहे थे। और ये देखिए, बहुत तेज़ धूप है बाहर, ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, तो ज़बरदस्त। और उसमें भी हम लोग कैसे तो बैठे हैं, बहुत गर्मी थी। तो ये देखिए, बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत धूप थी। और ये अंदर का सब लोग बैठे हैं, आराम से जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। और ये हम लोग आ गए हैं कल्याण में, उनके घर के बाहर आ गए हैं, गाड़ी पार्क हो गई है। कम से कम 1 घंटा लगा आराम से, ट्रैफ़िक नहीं मिला हमको, ये अच्छी बात हो गई। तो बस ट्रैफ़िक मिलता तो और आफ़त आ जाती इतनी गर्मी में, तो ट्रैफ़िक नहीं था, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट था। और ये देखिए, ये जो येलो स्ट्राइप्स टी शर्ट है, इन्हीं के यहाँ हम लोग आए हैं। इनका नाम है रमेश, और ये इनकी मम्मी खड़ी हैं, ये देखिए कॉटन ब्लू साड़ी में। और इनके यहाँ आके हम लोग बैठ गए हैं, और देखिए गप्पे चालू हो गई हैं। वही बात हो रही है कि काफ़ी लेट हो गया आपको आते आते, तो हम लोग भी वही बोल रहे थे कि अभी अब क्या करें, छुट्टी का समय है, तो हो ही जाता है, इतना वक्त लग ही जाता है। तो बस ये देखिए, अभी खाना फ़ौरन हम लोग आए, हमने फ़्रेश हुए, हाथ पैर धोए और उसके बाद खाना लगा दिया है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए थे, तो फिर और कितना लेट होते। तो ये देखिए, इनके घर में सब लंच वगैरह इन्होंने रेडी करके रखा था, और हम लोगों का ही वेट हो रहा था। तो मम्मी जी और हस्बैंड ऊपर बैठ गए हैं टेबल और चेयर पे, और ये इनकी लड़की है, ये देखिए, और रमेश की, और हम लोग बैठ गए हैं नीचे, पापा जी, मैं और अवनी। तो बस अब हम लोग लंच करेंगे। और ये जो गाउन में, ग्रीन गाउन में है, ये रमेश की वाइफ़ हैं, ये इनकी लड़की थी, ये जो लड़की बैठी है। तो बस इस बार हमारा प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा, मिलना हो गया सबसे, काफ़ी सालों के बाद। ये मेरी शादी में आए थे, तब सोचिए, मतलब पहचान तो अच्छी खासी है, बस मिलना ही नहीं हो पाता है। और यही देखिए, गप्पे चालू हैं अच्छे से इतने साल के बाद। और यही हो रहा है कि कितने समय के बाद हम लोग सब लोग मिल रहे हैं, यही सारी बातचीत चल रही है अभी भी। तो ये जो टाइम है, ये लंच हो गया है, लंच हम लोगों ने सब ने निपटा लिया है, खा लिया है अच्छे से।
पेट भर के, और अब हम लोग बैठ गए हैं बस गप्पे मारने के लिए यहाँ पे। फिर हम लोगों ने शाम की चाय भी पी थी, और शाम की चाय पी के हम लोग कुछ 5 साढ़े 5 तक निकल भी गए थे। तो अच्छा दिन रहा, पूरे दिन अच्छे से गप्पे मारे, और खाना बहुत टेस्टी था, और चाय भी हम लोगों ने पी। बहुत बढ़िया लगा हमको यहाँ पे आके। अब एक दिन देखिए हमें भी इन लोगों को इनवाइट करना है, कब कर पाते हैं सब कुछ टाइम पे निर्भर करता है। तो बस यहाँ से हम लोगों ने चाय पी और हम लोग निकल गए थे, और घर पहुँचते पहुँचते हमको बज गए थे 7:30, क्योंकि शाम का वक्त था, पीक आवर्स होते हैं, ट्रैफिक बहुत होता है। तो शाम के वक्त हमको कुछ 1.5 घंटा लग गया था, पर कोई बात नहीं थी। 7:30 8 बज गया था तो कोई बात नहीं, अगले दिन संडे था तो कोई टेंशन नहीं थी। और ये देखिए, ये है संडे का दिन, अगले दिन का मैं आपको शूट दिखा रही हूँ। ये है संडे मॉर्निंग नाश्ते के बाद, और आज भी हम लोग देखिए तैयार होके निकलने की तैयारी में हैं। और आज कहाँ जा रहे हैं ये आपको अभी आगे मालूम पड़ेगा। तो मम्मी जी रेडी हैं, हस्बैंड रेडी हैं, अवनी भी रेडी है, और बस अब धीरे धीरे हम सब लोग बाहर निकलेंगे। और आज भी घूमने का प्रोग्राम है। तो वही हो जाता है, सैटरडे संडे छुट्टी है तो मम्मी जी को हम लोग वीकेंड में ही घुमा पाते हैं, बाकी समय ऑफिस में रहते हैं, अवनी अपने स्कूल में रहती है। तो सैटरडे संडे का ही वक्त मिलता है जब हम लोग उनको घुमा देते हैं, क्योंकि अभी वो लोग भी कुछ समय के लिए ही बम्बई आए हैं, फिर तो वो लोग कलकत्ता चले जाएंगे। तो जितने दिन हैं हमें लगता है कि चलो घूम फिर लें, साथ में मज़े कर लें। तो ये देखिए संडे के लिए, संडे को हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी एक एक करके गाड़ी में बैठ रहे हैं। और कल सैटरडे का आपने देखा ही, हम लोग एक के यहाँ कल्याण गए थे लंच में, लंच के लिए। तो वहाँ पर भी हमारा पूरा दिन अच्छे से बीत गया, एंजॉय किया। और आज संडे के दिन हम लोग फिर से आउटिंग पे निकल रहे हैं। तो वही है, अभी धूप बहुत है, निकल तो जाते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत पसीना धूप यही सब होता है। मौसम बहुत गर्म हो रहा है। अभी धीरे धीरे अब ठंडक आनी शुरू होगी। तो वही है, बाकी जगह तो ठंडक पड़ने लग गई है धीरे धीरे, बम्बई है ये, तो यहाँ पे तो देर से ही थोड़ी ठंडक आएगी। और यहाँ तो नाम की ठंडक आती है, वरना तो गर्मी ही रहती है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। तो बस हम लोग देखिए निकल गए हैं और चल पड़े हैं। रास्ते का व्यू है ये, रास्ते का मैं शूट कर रही हूँ आपके साथ। और ये हम लोग आ गए हैं आइकिया। तो जी हाँ, आइकिया आए हैं आज हम लोग, जो कि नवी मुंबई तुर्भे में इसका शोरूम है, आउटलेट है। जो कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था बहुत पहले आइकिया के ऊपर ही, पूरा एलॉबरेट करके, और बताया था कि आइकिया कैसा है अंदर से, पूरा सब कुछ बताया था। तो मम्मी जी ने वो वीडियो देखा था और उनको बहुत मन था कि मुझको भी आइकिया आना है। ऐसे तो वो आइकिया आ चुकी हैं जब लास्ट टाइम आई थी, लेकिन उनको कुछ एक आध चीज़ ख़रीदनी थी आइकिया से, जो कि उनको मन था ख़रीदने का। तो इसके लिए ये ट्रिप बनाया गया है। तो एक दो चीज़ें जो ख़रीदनी थी वो उनको यहाँ से आराम से मिल गई, जो कि कलकत्ता में शायद उनको नहीं मिल रही थी। इसके लिए उनका एक और पर्पस था यहाँ पे आने का। और इस तरीके से क्या होता है कि एक आउटिंग भी हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, आपको मन है तो हम लोग आपको घुमा देते हैं आइकिया। और उनको जो सामान चाहिए था एक आध चीज़, वो भी उनको आराम से मिल गई थी। पर आइकिया आने का एक ही बड़ा वो है कि यहाँ चलना बहुत पड़ता है। तो हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत ही वाइड और ह्यूज है, आप लोग जाएंगे यहाँ पे तो बहुत कुछ चलना पड़ता है, यहाँ पे लंबा लंबा बहुत है। तो मगर फिर भी चलिए, हमको जो सामान लेना था हमको मिल गया। और ये देखिए 99 का ऑफ़र चल रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि 99 में बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी। तो मैंने भी एक आध चीज़ें ली। ऑर्गेनाइज़ के जो बॉक्स होते हैं ना, जैसे कि बैंगल बॉक्स के हिसाब से आप बैंगल रख लो या ज्वेलरी रख लो। तो मैंने 2 प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र्स लिए थे जो कि बहुत अच्छे हैं, उसमें मैंने अपने बैंगल्स रख लिए हैं। और आप नहीं तो ज्वेलरी भी रख सकते हैं, नहीं तो आप किचन का भी कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो ये तो उन्हीं लोगों के लिए आइकिया है जो कि घर का सामान ख़रीदना चाहते हैं, या जिन्होंने अभी अपना नया नया घर ख़रीदा है और डेकोरेट करना चाहते हैं। मतलब सब कुछ है यहाँ पे, होम फर्निशिंग से लेके किचन यूटेंसिल्स, मतलब हर चीज़ है डेकोरेशन की, सब कुछ है। आपको आइडियाज़ मिलता है यहाँ पे आके कि कैसे हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो आइडियाज़ भी आप लोग यहाँ पे आके ले सकते हैं।
तो बहुत बड़ा था, बहुत थक के देखिए सब लोग तीनों बैठे हुए हैं एक जगह पे। ये एक अच्छा है यहाँ पे कि यहाँ पे बीच बीच में आप लोग आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है। आप देख सकते हैं कितना ह्यूज और कितना ज़्यादा जगह पे ये फैला हुआ है। तो सब कुछ शॉपिंग, जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करके ये हम लोग रिटर्न हो रहे हैं अब। और यहाँ पे अब बिलिंग करा के हम लोग देखिए अब बाहर आ गए हैं। तो बहुत घूमा, बहुत एंजॉय करा, और अंदर भी खाने का पूरा एक फूड कोर्ट है, लेकिन वहाँ पे हमने नहीं खाया। हमारा मकसद यही था कि हम लोग बाहर ही खाएंगे, अंदर खाने का कोई मतलब नहीं है। और अभी मतलब उतनी भूख भी नहीं लगी थी, क्योंकि नाश्ता करके घर से निकले थे। तो बस थोड़ा बहुत जो भी सामान लिया, घूमा फिरा, मम्मी जी ने सब देख लिया। और अब हम लोग फाइनली फिर से कार के पास आ गए हैं, पार्किंग एरिया में। और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा लंच करने के लिए। तो अंदर इसलिए नहीं करा, एक तो बहुत भीड़ थी, और ये आ गए हैं हम लोग लंच करने के लिए। ये भी नवी मुंबई वापस आ गए हैं। तो ये बेलापुर जगह है, नवी मुंबई में बेलापुर करके एक जगह है, यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पे है एक बहुत ही डिलीशियस और यमी रेस्टोरेंट, जो कि बंगाली रेस्टोरेंट है, जिसका नाम है बोंग अड्डा। इसका भी वीडियो मैं बहुत पहले आपको दिखा चुकी हूँ। बोंग अड्डे में हम लोग आ चुके हैं, और मम्मी जी को भी यहाँ पे हम लोग डिनर वगैरह करा चुके हैं लास्ट ईयर जब वो आई थी। तो फिर भी अब लंच करना ही था, तो हम लोगों ने सोचा चलो बंगाली खाना खाते हैं, बहुत दिनों से खाया भी नहीं है, और मम्मी जी को भी फिर से यहाँ पे लंच करा देते हैं। तो ये देखिए बोंग अड्डा है बेलापुर में, जो कि बहुत ही यमी खाना मिलता है, बंगाली, पूरा बंगाली, प्योर बंगाली है। तो देखिए हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। और ये बोंग अड्डा के जो लोग हैं ये भी हम लोगों को पहचान चुके हैं, क्योंकि हम लोग आते रहते हैं, अच्छे खासा यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं। तो बस ये देखिए, और लंच में हमें काफ़ी लेट हो गया था, ये कुछ 4:30 का वक्त है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लंच हमेशा अवेलेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि लंच का टाइम बीत गया तो अब नहीं मिलेगा कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस हम लोग आ गए हैं, और कड़ाके की भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह नाश्ता बिल्कुल हल्का फुल्का ही किया था और निकल गए थे। ये देखिए सब लोग बैठ गए हैं लंच करने के लिए, और बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है, और प्योर बंगाली खाना मिलता है, सब कुछ बंगाली डिशेस होती हैं। तो वही हम लोग अब चूज़ कर रहे हैं कि क्या खाना है। और भीड़ नहीं थी इतनी जितनी हम लोग सोच रहे थे, तो एक आध लोग बैठे थे, तो आराम से जल्दी जल्दी बोला तो जल्दी जल्दी सर्व हो गया। और यहाँ पे क्रिकेट लगा हुआ है वॉल पे, टीवी पे। और ये देखिए ये सब बैठ गए हैं आराम से लंच के लिए, और बहुत जी भर के लंच खाया, अच्छे से मज़ा किया। और ये देखिए प्लेट सर्व करी है। तो बस अब धीरे धीरे लंच आ जाएगा। तो आज का संडे का आउटिंग भी हमारा बहुत अच्छा हो गया। अब कल से फिर से ऑफिस है, सबको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो बिज़ी हो जाएंगे। तो वीकेंड में ही हम लोग निकल पाते हैं। तो बस यही है। इन्होंने हस्बैंड ने मंगाया है अंडा चॉप और फ्रेंच फ्राइज़। 4 यहाँ पे नॉन वेज हैं, तो देखिए 4 लोगों के लिए नॉन वेज आएगा, और मेरे और मम्मी के लिए वेज आएगा। तो ये है एग चॉप, बाकी जो कि अवनी बता रही थी और बोल रहे थे सभी ये लोग कि बहुत टेस्टी है, और फ्रेंच फ्राइज़ आएगा। अभी तो ये स्टार्टर्स है, अभी धीरे धीरे लंच का भी ऑर्डर ये लोग देंगे, सूप भी मंगाएंगे। तो वही है, बस बहुत टेस्टी है। यहाँ का जो वेज होता है वो भी बहुत टेस्टी होता है, बिल्कुल बंगाली डिशेस होती हैं। और ये है सूप मंचाओ, ये इन्होंने एक ऐड कर दिया है चाइनीज़ सूप, कि लोग आके सूप प्रेफर करते हैं। तो सूप एक इन्होंने चाइनीज़ अपने जो बंगाली रेस्टोरेंट है उसमें ऐड करके रखा है, कि जिससे लोगों को ये ना लगे कि यहाँ पे सूप वगैरह नहीं है। तो मैंने और मम्मी ने मंगवाया है वेज मंचाओ सूप, और हस्बैंड और अवनी ने मंगाया है, और मम्मी जी और पापा जी ने नॉन वेज चिकन मंचाओ सूप। और ये आई है लूची की प्लेट देखिए, और इन लोगों का आया है मटन और चिकन का एक एक डिश। और मैंने और मम्मी ने मंगाया था कुछ फूल गोभी की सब्ज़ी थी, फूल गोभी डालना नाम होता है बंगाली में, तो वो मंगाया था। और ये मछली का स्टार्टर आया है फ़िश का, और ये मटन है। और ये है पापा जी ने दाल मंगाई थी, और आलू की सूखी फ्राई मंगाया था, और चिकन आया था। और ये है प्लेन राइस। तो टेस्टी था खाना, तो बिल्कुल फ्रेश रहता है और बहुत ही टेस्टी होता है। और ये फ़िश का स्टार्टर है, और मेरा और मम्मी का अभी तक आया नहीं है, आएगा।
तो ये देखिए इनकी प्लेट्स और जो ये होते हैं ये भी अलग तरीके के गोल्डन कलर के होते हैं। तो बस अभी शुरू कर दिया है सब ने, हम लोगों का सूप चल रहा है, बाकी लंच सब ने शुरू कर दिया है। मेरी और मम्मी की भी सब्ज़ी आ गई है, फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत बाकी रेस्टोरेंट से अलग टेस्ट होता है, बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए ये आप लोग खाएंगे। तो बस खाना खाते खाते आप लोगों को मैं रेस्टोरेंट का व्यू भी दिखा देती हूँ। और बस यही है, खाना खा रहे हैं, चल रहा है खाना अभी। और ये अवनी ने मंगाया है डेज़र्ट में कुछ तो ब्राउनी शेक था, ब्राउनी शेक था, हाँ पता नहीं, उसी को पता है क्या मंगाया उसने, मुझे भी अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था इसका लुक भी और टेस्ट भी। तो उसी ने खाया, मुझे तो पसंद नहीं है इतना, मैं इतना स्वीट डिश प्रेफर नहीं करती। और यहाँ पे सब खाना भी सबका हो गया है, सब ने खूब अच्छे से खाया, जम के मज़े से खाया। और अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं, अब जाएंगे सीधे घर। और यूँ तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी ख़रीदनी थी, लेकिन अब आज नहीं ख़रीदेंगे, बहुत लेट हो गया है। और ये देखिए बाहर आप देख सकते हैं बिल्कुल शाम हो गई है, तो अब लेट हो गया है, तो अब सीधा घर जाएंगे। सब्ज़ी का प्लानिंग अभी आज छोड़ देते हैं, सब्ज़ी कभी और ले आएंगे। तो बस यही है, अब घर के लिए निकलना शुरू हो गया है। तो व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करे बिना मत जाया करिए प्लीज़। सब्सक्राइब का बटन एक होता है बेल आइकन के साथ, वो प्लीज़ प्रेस कर दिया करिए, तो मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।